दोस्तों, किसी ने ठीक ही कहा है कि उनके साथ जरूर रहो जिनका वक्त खराब है, पर उनका साथ छोड़ दो जिनकी नीयत खराब है। आज की कहानी एक लड़के की है। एक 24 साल का लड़का जो कि एक जमींदार के यहाँ नौकरी करता था। उसके माँ बाप इस दुनिया में नहीं थे। जिंदगी बड़ी कठिनाइयों में बीत रही थी। वह जाता था, रोज पैसे कमाकर घर आता था, खाना बनाता था, खाता था और सो जाता था। यही उसकी दिनचर्या थी। एक शाम जब वह अपने काम से घर वापस लौट रहा था तो उसने देखा कि एक बूढ़े फकीर अपनी पीठ पर 3 बड़ी पोटली रखकर एक नगर से दूसरे नगर की तरफ जा रहे थे। वो देखने में काफी बूढ़े लग रहे थे और वो काफी देर से ऐसे ही सफर कर रहे थे और आखिरकार कुछ दूर और चलने के बाद वह चलते चलते थक कर एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। तभी उनकी नज़र इस नौजवान युवक पर पड़ी जो कि उसी रास्ते पर जा रहा था और उसी दिशा में जा रहा था जिस दिशा में उन बूढ़े फकीर को जाना था। तभी वह लड़का उन बूढ़े फकीर के पास से होकर गुजरा। जैसे ही वह उनके पास से गुजरा तभी उन बूढ़े फकीर ने पीछे से आग्रह भरी आवाज में कहा, सुनो बेटा, क्या तुम मेरी थोड़ी सी मदद कर सकते हो? ये पोटलियां बड़ी भारी हैं और मैं बूढ़ा हो चुका हूँ। मैं ज़्यादा देर तक इनका बोझ नहीं उठा सकता और मैं बहुत थक भी चुका हूँ। तो क्यों ना तुम मेरी एक पोटली को उठा लो और इसे उस दूसरे गांव तक पहुंचा दो। इसके बदले में मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के दूंगा। वह लड़का उन फकीर की सारी बातें सुनता है, फिर उनसे कहता है, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूँ। बताइए आपको कहाँ जाना है? ऐसा कहते हुए उस लड़के ने उन फकीर की एक पोटली उठा ली और उसे अपने कंधे पर रख लिया। जैसे उसने पोटली को कंधे पर रखा उसे आभास हुआ कि यह पोटली तो सच में बहुत भारी है। फिर वह लड़का और वह फकीर रास्ते में आगे की ओर बढ़ चले। कुछ देर तक चलने के बाद देखते ही देखते वह गांव खत्म होने लगा और अब एक सुनसान रास्ता आगे की ओर जा रहा था। वे दोनों अपने रास्ते पर मस्त होकर आगे की ओर बढ़ रहे थे। जब वे भीड़ से पूरी तरह से अलग हो गए तब वह लड़का उन फकीर से कहता है कि बाबा, इस पोटली में आखिर ऐसा क्या रखा है जिससे यह पोटली इतनी भारी है? इस पर वह फकीर बाबा जवाब देते हुए कहते हैं कि कुछ नहीं बेटा, बस इसमें कुछ तांबे के सिक्के भरे हुए हैं, इसीलिए यह इतना भारी है। उन फकीर की यह बात सुनकर वह लड़का मन ही मन सोचने लगा, लगता है ये बाबा जरूर कोई व्यापारी हैं, तभी तो इतने सारे तांबे के सिक्के साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन तभी उसके मन में एक विचार आया, मुझे इन सब से क्या मतलब, मुझे तो सिर्फ इस पोटली को दूसरे गांव तक पहुंचाना है। जैसे उसके मन में यह विचार आया उसने तांबे के सिक्कों का ख्याल अपने मन से निकाल दिया और मस्त होकर मार्ग में आगे की ओर बढ़ने लगा। चलते चलते कुछ और समय बीता और वे दोनों एक नदी के किनारे आ पहुंचे। वह लड़का काफी हट्टा कट्टा था और काफी चुस्त और तंदुरुस्त भी था, इसीलिए वह बिना ज्यादा सोचे उस नदी में उतर जाता है। परंतु वह फकीर अभी भी किनारे पर ही खड़े थे। यह देख वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्या हुआ बाबा, क्यों रुक गए? आइए, हमें इस नदी को पार करना होगा, तभी तो हम उस गांव तक पहुंच पाएंगे। इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, मैं जानता हूं बेटा कि हमें यह नदी पार करनी ही होगी, पर जैसा कि तुम देख ही रहे हो मैं अब बूढ़ा हो चुका हूँ, इसीलिए ये 2-2 पोटलियां एक साथ लेकर यह नदी पार नहीं कर सकता। इसमें अगर मेरा पैर फिसल गया तो फिर मैं आगे का सफर कैसे पूरा करूंगा? क्या तुम मेरी एक पोटली और ले सकते हो? मैं तुम्हें इसके बदले भी 2 सोने के सिक्के और दूंगा। इस पर वह लड़का मुस्कुराते हुए उन फकीर से कहता है, बाबा, अब आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अगर आप मुझे सोने के सिक्के ना भी दें तब भी मैं आपका कार्य अवश्य करूंगा। मैं आपको उस दूसरे गांव तक अवश्य पहुंचाऊंगा। इस पर वह फकीर मुस्कुराते हुए कहते हैं, बेटा, तुम तो बड़े ही भले आदमी मालूम पड़ते हो। इतना कहकर उन्होंने वह दूसरी गठरी भी उस लड़के को थमा दी। जब उस लड़के ने वह दूसरी गठरी अपने कंधे पर रखी तब उसे यह गठरी भी बहुत ज्यादा भारी लगी, किंतु उसने वहां पर कुछ नहीं कहा। जैसे तैसे उन दोनों ने वह नदी पार की। नदी पार करने के बाद बातों ही बातों में उस लड़के ने उन फकीर से कहा, बाबा, आखिर इस दूसरी गठरी में क्या है, क्योंकि यह भी बहुत भारी है। इसका उत्तर देते हुए बाबा कहते हैं, बेटा, इस गठरी में चांदी के सिक्के हैं, इसीलिए इस गठरी में भी काफी वजन है। उन फकीर की ये सारी बातें सुनकर अब उस लड़के का दिमाग तेजी से काम करने लगा था। वह सोचने लगा, एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं और दूसरी में चांदी के। ऐसा लग रहा है जैसे ये फकीर बाबा बड़ी दूर से आ रहे हैं और इन्होंने अपनी सारी जमीन जायदाद बेचकर यह सिक्के इकट्ठा किए हैं, इसीलिए तो यह इतना धन साथ लेकर चल रहे हैं। लेकिन वह लड़का उन फकीर बाबा से कुछ भी नहीं कहता और वे दोनों चुपचाप मार्ग में आगे की ओर बढ़ते चले जाते हैं। कुछ देर चलने के बाद आगे फिर एक सुनसान रास्ता आता है। उस सुनसान रास्ते पर आते ही उस नौजवान लड़के के मन में तरह तरह के विचार उठने लगे। वह सोचने लगा, अरे
यह तो सुनसान रास्ता है। अगर मैं ये सिक्के लेकर यहाँ से भाग जाऊँ तो ये फकीर भला कब तक मेरे पीछे भागेंगे। मुझे नहीं लगता कि ये मुझे कैसे भी पकड़ पाएंगे, और यहाँ कोई है भी नहीं जो इनकी मदद कर पाए। और वैसे भी ये बहुत सारे सिक्के हैं, मैं इनसे एक अच्छी दुकान खरीद सकता हूँ और खुद का व्यापार भी शुरू कर सकता हूँ। और वैसे भी ये बूढ़ा फकीर अब इस धन का क्या करेगा, इससे अच्छा तो मैं ही इसे ले लेता हूँ। वो लड़का ये सब सोच ही रहा था कि तभी उसे खुद पर आश्चर्य हुआ। अरे, मैं यह सब क्या सोच रहा हूँ? ये फकीर बाबा ना जाने कहाँ से आ रहे होंगे और ना जाने कितनी मेहनत करके इन्होंने ये सिक्के इकट्ठा किए होंगे। मुझे इनका फायदा नहीं उठाना चाहिए। नहीं नहीं, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। उसने कुछ देर के लिए तो अपने मन के विचारों पर काबू पा लिया, किंतु कुछ देर बाद देखते ही देखते उसके मन के लालच भरे विचार उस पर हावी होने लगे। वह लड़का 2 पोटलियां लेकर उन फकीर के पीछे पीछे चल रहा था। कुछ दूर और चलने पर रास्ते में एक पहाड़ी आई। उसे देख वो फकीर बाबा उस लड़के से कहते हैं, बेटा, ये पहाड़ी मैं नहीं चढ़ पाऊंगा। मैं काफ़ी बूढ़ा हो चुका हूँ और मेरे घुटनों में भी दर्द रहता है। यदि तुम मेरी यह तीसरी गठरी भी ले लो तो मैं तुम्हें 2 सोने के सिक्के और दूंगा, लेकिन याद रहे इसे कहीं गिराना मत, ये कहीं खुल ना जाए। यह बात सुन वह लड़का उन फकीर से कहता है, क्यों बाबा, आखिर इस गठरी में ऐसा क्या है? इस पर वह फकीर उस लड़के से कहते हैं, बेटा, इसमें सोने के सिक्के हैं। यह सुन वह लड़का मन ही मन बहुत प्रसन्न हुआ। उसने चुपचाप वह तीसरी गठरी भी उन फकीर से ले ली और दोनों बिना कुछ बोले आगे की ओर बढ़ चले। अब वह फकीर बिना कोई वजह लिए आराम से पहाड़ी की चढ़ाई चढ़ रहे थे, लेकिन वह नौजवान लड़का जो कि पीछे था वजन के कारण बहुत धीरे धीरे चल पा रहा था। लेकिन जब से उसने सोने के सिक्कों का नाम सुना था उसका मन तो छलांगे मार रहा था। वह मन ही मन सोच रहा था कि अगर ये सारे सिक्के मुझे मिल जाएं तो मेरा जीवन तो बड़ी आसानी से कट जाएगा। वैसे भी ये फकीर तो बूढ़े हो चुके हैं, भला इन्हें इतने धन की क्या आवश्यकता, इनका जीवन तो वैसे भी कट ही चुका है। मैं एक काम करता हूँ, ये सारा धन लेकर यहाँ से भाग जाता हूँ। लड़के के मन में अनगिनत विचार चल रहे थे। लड़के का मन अब उसकी बुद्धि पर पूरी तरह से हावी हो चुका था। उस लड़के का मन अपनी बात को सही साबित करने के लिए उसे कोई भी तर्क दे रहा था। और तभी उसके मन में एक और विचार उठा, और अब की बार वह लड़का यह सोच रहा था कि लगता है ये फकीर बाबा कोई चोर हैं, नहीं तो इनके पास इतने सारे सोने के सिक्के कहाँ से आए। अगर ये कोई व्यापारी होते तो ये इस तरीके से पैदल यात्रा तो नहीं करते, और अगर इनके पास इतना सारा धन था तो ये कोई न कोई साधन भी अवश्य करते। लगता है ये कोई चोर है, और चोर का धन चोरी करने में भला कौन सी बुराई। यह सोचता हुआ वह लड़का अब काफी तेजी से ऊपर की ओर चढ़ रहा था, और देखते ही देखते वह फकीर से आगे भी निकल गया। वह यह सोच रहा था कि जैसे ही इस पहाड़ी की चढ़ाई खत्म होगी और ढलान आएगी, मैं इन तीनों पोटलियों को लेकर भाग जाऊंगा, जिसके बाद ये सारा धन मेरा हो जाएगा और मेरी गरीबी भी हमेशा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। मेरे पास बहुत सारा धन होगा, फिर मैं जो चाहूँगा वो कर पाऊंगा। ये सब सोचते सोचते वो पहाड़ी की चोटी पर पहुंच गया, और अब ढलान का रास्ता शुरू होने वाला था। तभी वह लड़का उन फकीर की नज़रों से बचता हुआ तीनों गठरियां लेकर तेजी से भागता हुआ आगे निकल गया। अब उसे अपना शरीर बहुत हल्का महसूस हो रहा था, जैसे कि उसे उन तीनों गठरियों का वजन तक ना मालूम पड़ रहा हो। काफी देर तक दौड़ते भागते, लोगों की नज़रों से बचते बचाते वह सुनसान रास्तों से होता हुआ किसी तरह अपने घर पहुंचा। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। उसने सोचा, क्यों ना मैं जल्दी जल्दी इन सभी पोटलियों से सारे सिक्के निकालकर उन्हें कहीं छुपा दूं। यह सोचकर जब उसने गठरी खोली तो पहली गठरी में उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के मिले। यह देखकर उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हुआ। इस पर उसने तुरंत ही दूसरी गठरी भी खोल डाली। इस पर भी उसे जंग लगे हुए लोहे के सिक्के ही मिले। यह सब देखकर वह लड़का बड़ा हैरान हुआ। उसने मन ही मन कहा, आखिर यह सब क्या हो रहा है? उन फकीर ने तो मुझसे कुछ और ही कहा था। अब उसने वह तीसरी सोने वाली गठरी खोली, उसमें भी लोहे के जंग लगे सिक्के ही निकले। यह देखकर वह लड़का बड़ा क्रोधित हुआ। आखिर उन फकीर ने मुझसे झूठ क्यों कहा? उन्होंने ऐसा क्यों कहा कि एक गठरी में तांबे के सिक्के हैं, दूसरी में चांदी के और तीसरी में सोने के? वह यह सब सोच ही रहा था कि तभी उसकी नज़र उस गठरी के अंदर पड़े एक पत्र पर पड़ी। उसने तुरंत वह पत्र उठाया और पढ़ने लगा। उस पत्र में लिखा था, यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज करने के लिए रचा गया है। मैं इस राज्य का राजा हूँ, मेरी कोई संतान नहीं है, इसीलिए मैंने यह षड्यंत्र रचा है ताकि मैं अपने राज्य से किसी एक ऐसे ईमानदार व्यक्ति की खोज कर सकूं जो मेरे बाद इस राज्य का राजा बन सके और राज्य भार को संभाल सके। और इस राज्य भार को वही संभाल सकता है जो पूरी तरह से ईमानदार हो, जिसके मन में किसी प्रकार का कोई लालच ना हो।
पत्र पढ़ते ही वह लड़का जोर जोर से चिल्लाने लगा और अपना सिर पकड़कर बैठ गया। वह यह जानता था कि अगर वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण कर लेता तो उसका जीवन बदल सकता था, लेकिन अफसोस कि वह अपने मन के विचारों पर नियंत्रण नहीं कर पाया। दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि विचार ही सब कुछ हैं। जैसा हम सोचते हैं वैसे ही बन जाते हैं। इसीलिए हमारा सबसे बड़ा दुश्मन भी हमें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि हमारे मन के ये अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं कि अपने मन को ध्यान से देखो। हमारे मन में जो विचार चलते हैं वही विचार शब्द बनते हैं और विचार ही कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म आदत में बदलता है और समय के साथ धीरे धीरे यह आदतें हमारे चरित्र का गठन करती हैं और आगे चलकर यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसीलिए हमारा अपने विचारों के प्रति सजग रहना बेहद आवश्यक है। हमारा जागरूक रहना बेहद आवश्यक है। हमारा इस पर ध्यान देना जरूरी है कि हमारे मन में किस तरह के विचार उठ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। छोटा विचार एक बीज की तरह होता है और अगर समय रहते इस विचार रूपी बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। इसीलिए जब हमारे मन में पहली बार कोई गलत विचार जन्म ले तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह बहुत ही जल्द एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेगा और हमें किसी न किसी गलत राह पर ढकेल ही देगा। फिर हम चाह कर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब प्रश्न ये उठता है कि हम अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें। हमारा मन तो इतना शक्तिशाली है, इतना चंचल है कि वह किसी न किसी तरीके से हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाह कर भी उस पर नियंत्रण नहीं रख पाते। इस प्रश्न के उत्तर में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें बताते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आप बोलना कुछ और चाहते हैं लेकिन बोल कुछ और देते हैं, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा हुआ है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हम अपने सोचने और बोलने के प्रति सजग हो जाते हैं और इसी अवस्था में हमें एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है, वह पश्चाताप से भर जाता है। और इस दुख और पश्चाताप से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। और ऐसा करने के लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हों तो सबसे पहले आपको स्वयं से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूँ इसके पीछे मेरा इरादा क्या है। क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूँ, दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूँ, या मुझे दूसरों को और खुद को ऊपर उठाना है। खुद से सवाल कीजिए, खुद को सचेत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति जागरूक होने लगेंगे, तभी आपके अंदर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके अंदर बैठी हुई नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन प्रतिदिन कम होने लगेंगे। परंतु स्मरण रहे, आपको यह हर दिन करना होगा और आपको हमेशा इस बात का ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है और आपके इरादे हमेशा सही होने चाहिए। तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह दुख और तकलीफों से घिरे ही रहेंगे और आप कभी भी इससे बाहर नहीं निकल पाएंगे। दूसरी बात, विचारों के प्रति जागरूकता विकसित करो, जिससे आपका मन धीरे धीरे शांत होने लगेगा और आपके मन में बसी हुई सभी नकारात्मक ऊर्जाएं, सभी नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए सिर्फ इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी घटित हो रहा है आपकी आंखों के सामने, आपके अंदर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाओं और यादों पर बिना कोई प्रतिक्रिया दिए बस उन्हें देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा। इसके बाद आप न केवल नकारात्मक विचारों से बच सकते हैं, बल्कि आप बहुत सी दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए तथागत बुद्ध कहते हैं कि जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे विचारों को सिर्फ देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, सिर्फ उन्हें देखता है और समझता है, वास्तव में वही अपने मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली के साथ जी सकता है। इसीलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन में चल रहे विचारों के प्रति जागरूक होना ही होगा और अपने मन को खाली करना ही होगा। दोस्तों, उम्मीद है
कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। इस वीडियो में और आप वीडियो में जानेंगे यहाँ तक बने उन रहने 5 के लिए बातों के बारे आपका में बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्हें अगर आपने अपने दिमाग से निकाल दिया तो आपको सफल होने से कोई भी नहीं रोक पाएगा। क्योंकि याद रखिए, सफल वही बनता है जो खुद को अंदर से बदलता है। आओ उन 5 बातों के बारे में जानते हैं एक कहानी के माध्यम से। एक गुरु जो कि मनोविज्ञान और मानवीय स्वभाव के विशेषज्ञ थे, उनके पास एक दिन एक नवयुवक आता है जिसकी उम्र लगभग 20 वर्ष थी। वह आता है और गुरु से कहता है, गुरुदेव, मैं अपने जीवन में करना तो बहुत कुछ चाहता हूँ, लेकिन कुछ भी कर नहीं पा रहा हूँ। जब भी मैं किसी काम की शुरुआत करने की सोचता हूँ, तरह तरह के डर मेरे दिमाग में हावी होने लगते हैं। मेरा दिमाग मुझसे कहता है, क्या तू इस काम को कर पाएगा? और अगर नहीं कर पाया तो सोच लोग तेरा कितना मजाक बनाएंगे, लोग तुझे नाकामयाब समझने लगेंगे। दूसरी बात जो मेरा दिमाग किसी भी काम की शुरुआत करने से पहले मुझसे कहता है कि अभी तू इस काम के लिए तैयार नहीं है, थोड़ी तैयारी और हो जाए फिर शुरू करेंगे, थोड़ा इस काम में और निपुण हो जा फिर करेंगे, थोड़ा सही समय आने दे फिर शुरू करेंगे। लेकिन दिन, महीने, साल बीत जाते हैं और वो सही समय कभी नहीं आता और मैं वही खड़ा रहता हूँ जहाँ साल भर पहले खड़ा था। इसके अलावा अगर कभी मेरे दिमाग में कुछ अलग विचार आते हैं, कुछ अलग हटकर करने की कोशिश करता हूँ, तो अगले ही पल मेरा दिमाग मुझसे कहता है, ये समाज के नियमों से अलग है, क्या लोग इसे स्वीकार करेंगे? तू अलग थलग पड़ जाएगा और अगर तू इस काम में असफल हो गया तो समाज में तू हंसी का पात्र बनकर रह जाएगा। गुरुदेव, इसी तरह के और भी कई सारे डर मुझे शुरुआत करने और कुछ भी नया करने से रोक देते हैं। गुरुदेव, मैं आपके पास बड़ी उम्मीद लेकर आया हूँ, कृपया मेरा मार्गदर्शन करें। उस नवयुवक की पूरी बात को ध्यान से सुनने के बाद गुरु ने एक हल्की सी मुस्कान दी और फिर कहना शुरू किया, आज मैं तुम्हें 5 ऐसी बातें बताने वाला हूँ जिन्हें तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होंगी, तभी तुम अपने किसी भी मनचाहे लक्ष्य को हासिल कर सकते हो। गुरु ने कहा, सबसे पहली बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है, लोग क्या कहेंगे। मान लो तुम्हारे पास एक बड़ा सपना है, तुम हर रोज उसके बारे में सोचते हो, उससे जुड़ी हर छोटी से छोटी बात तुम्हें उत्साह से भर देती है, लेकिन जैसे ही तुम उसे पूरा करने की ओर कदम बढ़ाने लगते हो, तुम्हारे मन में एक सवाल उठता है, लोग क्या कहेंगे? क्या वो लोग मेरा मजाक उड़ाएंगे? क्या वो लोग मुझे नाकामयाब समझेंगे? यही डर हम में से ज्यादातर लोगों को पीछे खींचता है। अक्सर लोग अपने लक्ष्यों और सपनों को पूरा करने से पहले ये सोचने लगते हैं कि अगर हम असफल हो गए तो लोग क्या कहेंगे। ये डर हर कदम पर उन्हें रोकता है। ये सिर्फ एक विचार नहीं है, बल्कि यह एक अदृश्य जंजीर है जो लोगों को उनके आलस्य और आराम से बाहर नहीं निकलने देती। और जब तक हम इस डर से बाहर नहीं आते, हम कभी भी अपनी क्षमताओं को पूरी तरह से उपयोग में नहीं ला सकते। मान लो तुम कोई नया व्यापार शुरू करना चाहते हो, तुम्हारे पास योजनाओं की कोई कमी नहीं है और तुम्हारे अंदर ऊर्जा और लगन की भी कोई कमी नहीं है, लेकिन जैसे ही तुम उस व्यापार को शुरू करने के बारे में सोचते हो, तुम्हारे मन में यह प्रश्न उठता है, अगर यह व्यापार सफल नहीं हुआ, अगर लोगों ने मेरी हंसी उड़ाई तो। इसी डर की वजह से बहुत से लोग कभी अपने सपनों को पूरा नहीं कर पाते। लड़के ने पूछा, लेकिन इस डर को कैसे दूर करें? गुरु ने कहा, इसका पहला कदम है खुद को ये समझाना कि लोग हमेशा कुछ न कुछ कहेंगे, चाहे तुम अच्छा करो या बुरा। ये समाज की प्रवृत्ति है कि वो हर किसी को अपने नजरिए से ही देखता है, लेकिन सफल वही लोग होते हैं जो समाज की धारणा से प्रभावित ना होकर सिर्फ अपने काम पर ध्यान देते हैं। दूसरा कदम है आत्मविश्वास विकसित करना। जब हम अपने लक्ष्य और क्षमताओं पर पूरा भरोसा रखते हैं तो दूसरों की राय का असर खुद ब खुद कम हो जाता है। रोज सुबह खुद से कहो, मुझे अपने सपनों को पूरा करना है, चाहे लोग कुछ भी कहें, लेकिन तुम अपने लक्ष्यों के बारे में सोचो और कल्पना करो कि तुमने उन्हें हासिल कर लिया है। इससे तुम्हारा आत्मविश्वास बढ़ेगा और तुम लोगों की राय की परवाह किए बिना अपने रास्ते पर चलते रहोगे। तीसरा कदम है ऐसे लोगों के साथ रहो जिन्हें तुम्हारे सपनों पर विश्वास हो, जो तुम्हारे साथ खड़े रहें चाहे कुछ भी हो। अगर तुम्हारे आसपास सकारात्मक लोग होंगे तो समाज का नकारात्मक प्रभाव अपने आप कम महसूस होगा। याद रखो, जो लोग तुम्हारी बुराई करते हैं वो अक्सर वही लोग होते हैं जो खुद अपने सपनों को पूरा करने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। इसीलिए उनकी बातों को नजरअंदाज करो और उन लोगों से जुड़ो जो तुम्हारे साथ सकारात्मक ऊर्जा साझा करते हैं। दूसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है असफलता का डर। सोचो कि तुम्हारे पास एक बड़ा लक्ष्य है और तुम उसे हासिल करना चाहते हो, लेकिन जैसे ही तुम शुरुआत करने का सोचते हो
तुम्हारे मन में एक सवाल आता है, अगर मैं असफल हो गया तो? हम सब ने इस डर का सामना किया है और कई बार इसी डर ने हमें हमारे सपनों से पीछे खींचा है। लेकिन क्या तुमने कभी सोचा है कि जो लोग सफल होते हैं उन्होंने भी असफलता का सामना किया होगा? असल में हर महान सफलता के पीछे कई असफलताएं होती हैं और वही असफलताएं हमें आगे बढ़ने का सही रास्ता दिखाती हैं। असफलता का डर एक ऐसी अदृश्य रुकावट है जो हमें कई अवसरों से दूर कर देता है। लोग अक्सर इस डर में जीते हैं कि कहीं वो हार ना जाएं, कहीं दूसरे लोग उन्हें नाकामयाब ना समझ लें। यही डर उनके अंदर झिझक पैदा करता है और वो अपने आराम क्षेत्र में कैद हो जाते हैं। लेकिन जब तक लोग असफलता के डर से बाहर नहीं निकलते, वे अपनी असल क्षमताओं को कभी नहीं पहचान पाते। मान लो तुम्हें किसी नई कला को सीखना है, जैसे मंच पर लोगों के सामने बोलने की कला, लेकिन तुम्हें डर है कि तुम मंच पर गए और लोगों के सामने ठीक से नहीं बोल पाए तो क्या होगा? यही डर तुम्हें उस कला को सीखने से रोक देगा और तुम उस तरक्की से दूर रह जाओगे जो तुम हासिल कर सकते थे। अब सवाल ये उठता है कि इस असफलता के डर को कैसे दूर करें? इसका सबसे पहला कदम है असफलता को एक सीखने के अवसर के रूप में देखना। सोचो, अगर तुम असफल भी हो गए तो क्या हुआ? हर सफलता हमें यह सिखाती है कि हमें कहाँ सुधार की जरूरत है। हर बार जब हम असफल होते हैं तो हम उस लक्ष्य के और करीब पहुंचते हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि क्या नहीं करना चाहिए। एक और तरीका है खुद को ये याद दिलाना कि असफलता अस्थायी है और विकास स्थायी। अगर तुम असफल भी होते हो तो उस असफलता का असर कुछ समय ही रहता है, लेकिन जो सीख तुम्हें उस असफलता से मिलती है वो तुम्हारी जिंदगी में हमेशा काम आएगी। इसीलिए हर बार गिरने के बाद खुद को उठने का आत्मविश्वास दो और मानकर चलो कि हर बड़ी सफलता में छोटी बड़ी असफलताएं शामिल होती हैं। इसके अलावा अपनी सोच को नया आकार दो। जब भी असफलता का डर तुम्हें रोकने की कोशिश करे तो खुद से एक सवाल पूछो, अगर मैं सफल हो गया तो? इस सवाल का जवाब तुम्हारे अंदर उत्साह पैदा करेगा और असफलता का डर अपने आप कम हो जाएगा। ऐसी कल्पना करो कि तुम अपने लक्ष्यों को हासिल कर रहे हो और उस सफलता को महसूस भी करो। यह तरीका तुम्हें बार बार प्रेरित करेगा और तुम्हारा ध्यान परिणाम हासिल करने पर रहेगा, ना कि असफलता की तरफ। तो अगर तुम सच में अपने सपनों को हकीकत में बदलना चाहते हो तो आज से ही असफलता के डर को अपने दिमाग से निकाल दो। अपने लक्ष्यों को आत्मविश्वास के साथ हासिल करो और मानो कि हर असफलता के पीछे एक महत्वपूर्ण सीख छुपी होती है। सफल वही लोग होते हैं जो बार बार गिरते हैं और हर बार एक नए जोश के साथ उठते हैं। याद रखो, असफलता अंत नहीं है, ये एक कदम है उस मंजिल की तरफ जिसका तुमने सपना देखा है। गुरु ने आगे कहा, तीसरी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है सही समय का इंतजार। मान लो तुम्हें कोई नया काम शुरू करना है, चाहे वो कोई नया व्यापार हो, कोई नई कला हो या अपने स्वास्थ्य पर ध्यान देना हो। लेकिन जैसे ही तुम शुरू करने का सोचते हो तुम्हारे मन में एक विचार आता है, अभी सही समय नहीं है, थोड़े संसाधन बढ़ जाएंगे, थोड़ी और तैयारी हो जाएगी, फिर शुरू करूंगा। ये सही समय का इंतजार हमें बहुत बार रोकता है और हमारे लक्ष्यों को बस एक सपने की तरह हमारे दिमाग में छोड़ देता है। सच्चाई यह है कि सही समय कभी अपने आप नहीं आता, हमें ही उसे लाना पड़ता है। सही समय का इंतजार एक ऐसी सोच है जो हमें काम करने से रोकती है। हम अक्सर अपने दिमाग में काम को टालने के बहाने बनाने लग जाते हैं, जैसे कि थोड़ा और सीख लूं फिर शुरू करूंगा, या जब मेरे पास पर्याप्त पैसे होंगे तब शुरू करूंगा। इस मानसिकता की वजह से हम सालों बाद भी वहीं खड़े रह जाते हैं जहां थे। सोचो, अगर हर बार तुमने अपने सपनों को इस सही समय के चक्कर में टाल दिया तो क्या तुम कभी वो कदम उठा पाओगे जो तुम्हें सफलता की तरफ ले जाए? सही समय का इंतजार करने की यही सच्चाई है कि वो हमें बस और इंतजार में डालता है। अब प्रश्न ये उठता है कि सही समय का इंतजार करना कैसे बंद करें? इसका सबसे पहला कदम ये समझना है कि एक्शन ही सब कुछ है। चाहे तुम्हारे पास संसाधन कम हो, चाहे तुम्हें सब कुछ नहीं आता हो, फिर भी शुरुआत करो। सही समय वही है जब तुम निर्णय लेते हो कि अब एक्शन लेना है। हमारा पहला कदम ही हमारी यात्रा की शुरुआत है और जब हम पहला कदम उठाते हैं तो धीरे धीरे संसाधन भी मिल जाते हैं और नए रास्ते भी बनने लगते हैं। दूसरी चीज, छोटे लक्ष्य तय करो। बड़े लक्ष्य को हासिल करने के लिए उन्हें छोटे छोटे हिस्सों में बांट लो। तीसरी बात, हर काम में निपुण बनने का प्रयास मत करो। कई बार हम सही समय का इंतजार इसलिए भी करते हैं क्योंकि हमें लगता है कि अभी हमारी जानकारी और तैयारी पूरी नहीं है। लेकिन याद रखो, हर सफल इंसान जो आज अपने काम में निपुण है
वो पहले दिन से ही ऐसा नहीं था, कई गलतियों के बाद वो ऐसा बना है। काम करने से तुम्हें वो अनुभव मिल सकता है जो किताबों में पढ़ने से नहीं मिल सकता। असली अनुभव और विकास तभी होता है जब हम खुद काम करना शुरू करते हैं। तो अगर तुम सच में अपने जीवन में कुछ हासिल करना चाहते हो तो सही समय का इंतजार करना छोड़ दो और एक्शन लेना शुरू करो। संसाधन कम हो सकते हैं, जानकारी कम हो सकती है, पर एक्शन लेने से ही तुम्हें वह सीख मिलेगी जो तुम्हारे सपनों को सच्चाई बना सकती है। सही समय वही है जब तुम यह निर्णय लेते हो कि अब तुम और इंतजार नहीं करोगे। जीवन एक यात्रा है और जितना जल्दी तुम इसे शुरू करोगे उतना जल्दी तुम अपने सपनों के करीब पहुंचोगे। गुरु ने आगे कहा, चौथी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है परफेक्ट बनने की चाह। परफेक्शनिज्म का जाल अक्सर हमें शुरुआती रेखा से ही पीछे खींच लेता है। जब हम हर चीज में परफेक्शन की तलाश में रहते हैं तो असल में हम एक्शन लेने से बचते हैं। ये डर कि कहीं हमारे प्रयासों में कोई कमी न रह जाए, कहीं लोग हमारे काम की आलोचना ना करें, हमें उस कदम को उठाने से रोकता है। बहुत से लोग सिर्फ इसी कारण से अपने सपनों को हकीकत में बदलने का पहला कदम ही नहीं उठा पाते। वो हमेशा यही सोचते रहते हैं कि जब सब कुछ अच्छे से तैयार होगा तभी शुरुआत करेंगे। जरा सोचो कि अगर हर सफल इंसान ने सब कुछ सही होने का इंतजार किया होता तो क्या वो आज अपनी सफलता का आनंद ले रहे होते? परफेक्शनिज्म एक भ्रम है जो हमें कभी कुछ शुरू ही नहीं करने देता, पर जब हम एक कदम आगे बढ़कर इम्परफेक्ट शुरुआत को स्वीकार करते हैं तब विकास और सफलता की सच्ची संभावनाएं खुलती हैं। अब प्रश्न ये है कि इस परफेक्शन की चाहत पर कैसे काबू पाया जाए। इसका पहला कदम है 80-20 नियम को अपनाओ। इसका मतलब है कि किसी भी काम में 80% प्रयासों से ही परिणाम आ सकते हैं, बाकी 20% परफेक्शन के चक्कर में समय और ऊर्जा बर्बाद होती है। अगर तुम किसी काम के लिए 80% तैयार हो तो उसे शुरू कर दो, फिर आगे की यात्रा में बाकी के सुधार होते रहेंगे। तो अगर तुम्हें सच में सफल होना है तो परफेक्शन के भ्रम को तोड़ना बहुत जरूरी है। जिंदगी में सबसे जरूरी चीज है एक्शन लेना, फिर चाहे वो इम्परफेक्ट ही क्यों ना हो। हमेशा याद रखो, महानता उन लोगों ने हासिल की है जिन्होंने अपनी वर्तमान परिस्थिति में ही पहला कदम उठाकर धीरे धीरे खुद में सुधार किया। परफेक्शन का इंतजार करते रहोगे तो कदम ही नहीं उठा पाओगे। आज से ही एक वादा करो कि तुम परफेक्शन का इंतजार नहीं करोगे, शुरुआत करोगे, सुधार करोगे और एक दिन वही इम्परफेक्ट कदम तुम्हें उस सफलता की तरफ ले जाएगा जिसका तुमने सपना देखा था। पांचवी बात जो तुम्हें अपने दिमाग से निकालनी होगी वो है अलग सोच का डर। कल्पना करो एक छोटा सा शहर है जहां हर किसी का सपना एक अच्छी सरकारी नौकरी करना है। इस शहर के लोग मानते हैं कि सिर्फ सरकारी नौकरी में ही इज्जत है और इसी में असली सुरक्षा है। लेकिन उसी शहर में एक लड़का रहता है जिसका नाम है शंकर। शंकर का सपना कुछ अलग है। वो एक बड़ा व्यापारी बनना चाहता है, लेकिन हर बार जब वो इस बारे में बात करता है तो लोग उसे टोकते हैं और कहते हैं ये पागलपन है। यहाँ सभी लोग सरकारी नौकरी के पीछे भाग रहे हैं और तुम कुछ अलग करने का सोच रहे हो। धीरे धीरे शंकर के मन में यह डर बैठ जाता है कि शायद उसका सोचना गलत है। यही वो डर है जो करोड़ों लोगों को अपने सपने की ओर पहला कदम बढ़ाने से रोक देता है। लोग दूसरों से अलग सोचने से डरते हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि अगर उन्होंने समाज से अलग रास्ता चुना तो लोग उन्हें स्वीकार नहीं करेंगे या फिर उनकी बुराई करेंगे। लेकिन सच ये है कि अलग सोच ही वो चीज है जो किसी भी इंसान को भीड़ से अलग बनाती है और उसे सफलता दिलाती है। अलग सोचने का डर एक ऐसा डर है जो हमें सिर्फ दूसरों की उम्मीदों के हिसाब से जीने पर मजबूर करता है। जब हम हर काम, हर निर्णय समाज की नज़रों से देख कर लेते हैं तो हम अपना अस्तित्व खोने लगते हैं। हम अपने दिमाग में उठने वाले हर उस विचार को अस्वीकार करने लगते हैं जो समाज द्वारा बनाए गए मानदंडों से थोड़ा सा भी हटकर होता है। और इसीलिए बहुत से लोग अपनी असली योग्यताओं और क्षमताओं को कभी समझ नहीं पाते। एक अनूठा विचार तुम्हें भीड़ से हटकर बना सकता है, लेकिन सिर्फ तभी जब तुम्हें अपने उस विचार पर भरोसा हो। अब प्रश्न ये है कि अलग सोचने के डर को कैसे दूर करें। इसका पहला कदम है अपनी अलग सोच को महत्व दो। सबसे पहले ये समझो कि तुम्हारी अलग सोच ही तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत है। अगर तुम्हें कोई ऐसा विचार आता है जो दूसरों से थोड़ा हटकर है तो उसे दबाने की बजाय उसे समझने का प्रयास करो। अपने विचारों को महत्व दो और उन पर भरोसा रखो, क्योंकि कई बार यही अलग विचार सबसे बड़ा बदलाव लाते हैं। दूसरा कदम है आलोचनाओं से डरे नहीं। अलग सोच रखने का मतलब है
कि तुम्हें हर किसी की सहमति की जरूरत नहीं है। जब भी तुम कुछ नया करने की सोचोगे, लोग आलोचना करेंगे, तुम्हें समझाएंगे कि ये काम नहीं करेगा। पर याद रखना, आलोचना का मतलब ये नहीं है कि तुम गलत हो। कई बार लोग इसलिए भी बुराई करते हैं क्योंकि वो खुद उस स्तर पर सोच ही नहीं सकते। अपने लक्ष्यों पर ध्यान दो और आलोचनाओं को नज़रअंदाज करके आगे बढ़ते रहो। तीसरा कदम है अपने आत्मविश्वास को मजबूत बनाओ। अलग सोचने की हिम्मत के लिए सबसे जरूरी चीज है आत्मविश्वास। जब तुम्हारे अंदर यह आत्मविश्वास होता है कि तुम जो भी सोच रहे हो वो सही है और तुम्हारे अंदर उसके प्रति समर्पण है, तो समाज की आलोचनाएं तुम्हारे लिए महत्वहीन हो जाती हैं। जब हमारे पास खुद का साथ होता है तो दूसरों की बातों का असर हम पर नहीं होता। अलग सोच रखना एक ऐसा वरदान है जो हर किसी के पास नहीं होता। जब तुम इस डर को छोड़कर अपनी सोच पर भरोसा करना सीख लेते हो तो तुम दुनिया में वो बदलाव ला सकते हो जिसके बारे में बाकी लोग कभी सोच भी नहीं सकते। समाज हमेशा तुमसे यही चाहेगा कि तुम उसी के अनुसार चलो, लेकिन सच ये है कि इतिहास तो उन्हीं लोगों ने रचा है जिन्होंने नियमों को तोड़ा है। इतना कहने के बाद गुरु मौन हो गए और वह नवयुवक भी उनका धन्यवाद कर वहां से चला गया। दोस्तों, आपने आज ये सीखा कि सफल बनने के लिए हमें अपने दिमाग से किन 5 रुकावटों को हटाना है। सबसे पहले, लोग क्या कहेंगे का डर। जब तक हम दूसरों की सोच से आज़ाद नहीं होंगे, हम खुद को अपनी पूरी क्षमताओं तक नहीं ले जा सकते। दूसरा, असफलता का डर, जो हमें बार बार एक नए अनुभव से रोकता है। तीसरी रुकावट है सही समय का इंतजार करते रहना, क्योंकि सही समय वही होता है जब आप एक्शन लेना शुरू करते हैं। चौथी रुकावट है परफेक्ट बनने की चाह, जो हमें काम करने से ज़्यादा उसे परफेक्ट बनाने में उलझा देती है। और आखिरी है अलग सोच से डर, जो हमें हमारे असली आइडियाज से दूर ले जाता है। इन 5 मानसिक रुकावटों को हटाकर ही हम अपने रास्ते पर बिना रुके, बिना डरे आगे बढ़ सकते हैं। दोस्तों, उम्मीद है कि आपको इस वीडियो से बहुत कुछ